जय हिंद दोस्तों आज की यह वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप केंद्रीय कर्मचारी, पेंशन भोगी, डिफेंस के पेंशन भोगी या फिर भारत के नागरिक हैं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को जरूर देख लेना और शेयर भी जरूर कर देना। बड़ी राहत, 50 लाख का इंश्योरेंस बैंक खाते में पक्का। आधार में भी राहत, डीए, डीआर और पेंशन के बारे में भी इसमें जानकारी दूंगा। सबसे पहले दोस्तों आधार कार्ड पर बड़ी राहत मिली है। आधार कार्ड पर सरकार ने दी बड़ी राहत, अब 14 जून तक फ्री में करा सकेंगे अपडेट। जी हां दोस्तों, कल 2 ही दिन पहले जो है मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आपको आधार जो है आधार वेबसाइट में जाकर के वहां पर अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अपडेट कर लेना है, जिसकी तारीख, अंतिम तारीख थी दोस्तों 14 मार्च 2024। तो अब इसमें जो है राहत देते हुए इस डेट को दोस्तों आगे बढ़ा दिया गया है, 14 जून 2024 कर दिया गया है, यानी कि 3 महीने के लिए यह डेट एक्सटेंड की गई है। और यूआईडीआई ने जो है खुद जो है ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है कि 14 जून 2024 तक आप जो है फ्री में बिना किसी चार्ज के अपने आधार को अपडेट कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी आराम से मत बैठिए, 3 महीने आपको मिल चुके हैं। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जो मैंने कहा है कि 14 मार्च अंतिम तिथि है, तो उसको छोड़ देना। बाकी किस प्रकार से अपडेट करना है वो सारी जानकारी मैंने यहां पर दी है, आप इस वीडियो को देखिए। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाके वीडियो को देख करके आप अपना आधार अपडेट कर सकते हैं। अब दूसरी बड़ी जानकारी है दोस्तों डीएसपी अकाउंट के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है कि जो डीएसपी अकाउंट्स हैं अलग अलग बैंकों में अलग अलग नाम से हैं, और उसमें डिफेंस पेंशनर्स को पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। कहीं 30 लाख दिया जाता है, कहीं 50 लाख दिया जाता है, और मैंने दोस्तों पिछली वीडियो में आपको बताया था। लेकिन आजकल एक बड़ी जानकारी निकल करके आई कि एक बैंक ने जो है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर जो भी स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स हैं उनको देने से मना कर दिया। तो दोस्तों ऐसे में काफी हंगामा हुआ और उसका पॉजिटिव निष्कर्ष भी निकल करके आया है। तो दोस्तों यह कहानी असल में कहां से शुरू होती है, जब जो है हमने आपको बताया था कि पेंशनर्स के लिए भी जो है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है बैंकों में, लेकिन आपको अपना जो पेंशन अकाउंट है उसको जो है डीएसपी में तब्दील कर देना, डीएसपी पेंशन गोल्ड में उसे बदली करवा लेना है, या फिर जो है आपका पीएनबी में है तो पीएनबी रक्षक में आपने उसको बदली करवा देना है। अगर आप इसे ऐसा नहीं कराएंगे तो आपको जो है फैसिलिटीज मिल रही हैं वो नहीं मिल पाएंगी। अब ऐसे में क्या हुआ दोस्तों कि कई पेंशनर्स गए, एसबीआई में भी गए, पीएनबी में भी गए। तो एसबीआई में गए, उन्होंने जो है अपने पेंशन अकाउंट में बदली किए, और पीएनबी में भी गए तो कई शाखाओं ने दोस्तों जो है उनके जो डिफेंस से चाहे वो स्पर्श में ही माइग्रेट क्यों नहीं हो चुके थे, तो उनके खाते भी जो है रक्षक स्कीम में बदली किए। लेकिन कुछ ब्रांचों ने जो है कुछ पेंशनर्स को यह कहते हुए मना कर दिया कि आपकी पेंशन जो है, आपकी पेंशन नेफ्ट के थ्रू आ रही है और आप स्पर्श में माइग्रेट हो चुके हैं, इसलिए जो है आपको आपका जो पेंशन अकाउंट है उसको हम रक्षक प्लस में बदली नहीं कर सकते हैं। और ऐसे कई पेंशनर्स ने दोस्तों मुझे कमेंट करके भी जो है मेरी वीडियोज में पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हमें ऐसा नहीं। अब देखो इसकी कहानी क्या है दोस्तों, जो पीएनबी में रक्षक प्लस योजना है दोस्तों, तो इसके बारे में जो उनकी वेबसाइट अगर आप पढ़ोगे दोस्तों तो इसमें जो है इन सबको कवर किया गया है, सबको, जो चाहे सर्विंग में भी हैं और जो रिटायर भी हैं। आप देख रहे हो पीएनबी रक्षक प्लस योजना का लाभ उन सभी पेंशन भोगियों को भी दिया जाता है जो पीएनबी शाखाओं के माध्यम से अपनी पेंशन निकालना चुनते हैं। और पेंशन देखिए यहां से गड़बड़ी हुई, और पेंशन सीपीपीसी के माध्यम से जमा की जाती है, यानी हमारे बैंक के माध्यम से संसाधित और जमा की जाती है। जिन खातों में पेंशन चेक एनईएफटी आरटीजीएस के माध्यम से प्राप्त होती है उन्हें योजना के अंतर्गत कवर नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यही वो पैराग्राफ था जिसकी वजह से जो है कई ब्रांचेज ने जो स्पर्श में माइग्रेट हो चुके हैं पेंशनर्स, उनका खाता रक्षक में बदली करने से मना कर दिया। क्योंकि जो रक्षक जो स्पर्श में माइग्रेट हो चुके हैं वो एनईएफटी के माध्यम से पेंशन ले रहे हैं, तो सीपीपीसी तो वो ले नहीं रहे हैं। और इसके मुताबिक जो सीपीपीसी के माध्यम से पेंशन ले रहे हैं तो उन्हीं को जो है यह जो है फायदा दिया जाएगा। इसके अलावा जो एनईएफटी आरटीजीएस से ले रहे हैं उन्हें इसके अंतर्गत कवर नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, इनके लिए 50 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी है, मृत्यु कवर भी है। तो इसके कारण से जो है कई ब्रांचेज ने मना कर दिया।
अब दोस्तों इसके बाद क्या हुआ कि एक आरटीआई डाली जाती है। हमारे ही एक सैनिक भाई हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, टिकेंद्र दहल जी। तो इन्होंने एक आरटीआई डाली पीएनबी में कि क्या जो स्पर्श में माइग्रेटेड हो चुके हैं डिफेंस पेंशनर्स, उनको भी जो है रक्षक प्लस का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि इनको जो जवाब मिला है आरटीआई का, उसमें जो है साफ साफ बताया गया है, सीधा बताया गया है कि जो स्पर्श में माइग्रेट हो चुके हैं, क्योंकि वो एनईएफटी के माध्यम से अपनी पेंशन ले रहे हैं, इसलिए उनको रक्षक प्लस अकाउंट का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों काफी हंगामा भी मचा। इन्होंने जो है अपनी इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई, काफी वायरल भी हुई दोस्तों, इवन की जो है डिपार्टमेंट तक भी ये गई। तो इस संदर्भ में जो है कैप्टन लोकेंद्र साहब, जो कि यूट्यूब चैनल चलाते हैं सैनिक वेलफेयर का, और टिकेंद्र दहल जी की भी बात जो है मेजर जनरल राज सिन्हा, डिफेंस एडवाइजर पीएनबी से हुई। और दोस्तों इन्होंने जो है मेजर जनरल साहब ने बिल्कुल साफ किया कि ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कुछ जो है कम्युनिकेशन गैप की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक देश का सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक है और पूरी तरह से प्रतिबद्ध है भारतीय सेना के लिए और डिफेंस पेंशनर्स के लिए यह सुविधाएं देने के लिए। और इन्होंने दोस्तों यह भी बताया कि हम जो है पिछले साल जो है 6 पेंशनर्स को जिनकी आकस्मिक किसी दुर्घटनावश मृत्यु हुई है, उनको जो है हमने 50-50 लाख रुपए का क्लेम भी दिया है और आगे भी देते रहेंगे, भले ही उनका स्पर्श में माइग्रेशन क्यों नहीं हो गया हो। तो इस चीज को इन्होंने यहां पर क्लियर किया और उन्होंने यह भी बताया कि उनकी बोर्ड लेवल की मीटिंग हुई है और उसमें इस पॉइंट को भी रखा गया था और वहां पर इस चीज को क्लियर किया गया कि भले ही डिफेंस पेंशनर्स का स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है तो उनको यह सुविधाएं मिलती रहेंगी। और यह जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है डिफेंस मिनिस्ट्री का पीएनबी के साथ किया हुआ है। इसलिए दोस्तों किसी को शक नहीं होना चाहिए कि पीएनबी के द्वारा जो है पीएनबी रक्षक प्लस की स्कीम के तहत जो है पेंशनर्स को, चाहे वो स्पर्श माइग्रेटेड हैं चाहे पुराने बीसीपीपीसी से ले रहे हैं, तो उनको यह सुविधा नहीं मिलेगी, यह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा नहीं मिलेगा। तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जनरल साहब की तरफ से यह क्लियर कर दिया गया है और उन्होंने दोस्तों यह भी बताया है कि इस पर हमने जो है सभी जोनल ऑफिसेज को नोटिफिकेशंस भेज दिए हैं और जल्द ही इसके ऊपर जो है सर्कुलर जारी किया जाएगा। तो दोस्तों जल्द ही इस पर सर्कुलर भी आ जाएगा, जैसे ही आता है तो आप लोगों को भी अपडेट कर दिया जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि अभी जरूरत है जो कि वेबसाइट में, जो कि आप गूगल खोल के गूगल क्रोम में देखेंगे, वेबसाइट में अभी भी यह अपडेट है। जैसे ही अब जो है हो सकता है दोस्तों ये वाला कॉलम हटा दिया जाए इससे और यहाँ पर कुछ ना कुछ नया अपडेट होगा। और इसी संदर्भ में दोस्तों मैंने भी जो है जनरल साहब से व्हाट्सएप पर जो है इस प्रकार के क्वेश्चन हालांकि मैंने पूछे थे कि क्या आप बता सकते हैं डिफेंस पेंशनर के लिए पीएनबी रक्षक अकाउंट लागू है, क्योंकि जब से स्पर्श में माइग्रेशन हुआ तब से कई शाखाएं डिफेंस पेंशनर्स का रक्षक स्कीम के तहत खाते को बदली नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है जिन पेंशनर्स का नेफ्ट के जरिए आता है उनको स्कीम लागू नहीं है, कृपया स्पष्ट करने की कृपा करें। तो दोस्तों भले ही मुझे जो है इनका जवाब नहीं मिला है, लेकिन दोस्तों उन्होंने जो है इसको अपने संज्ञान में जरूर लिया होगा, इसको पढ़ा जरूर है। और इसी प्रकार दोस्तों मैंने जो है उनको यह भी लिखा है कि जो नोटिफिकेशन आपने जोनल ऑफिसेज को भेजे हैं कृपया करके वह हमें भी भेजे, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से सभी डिफेंस पेंशनर्स को जिनका खाता पीएनबी में है उनको संतुष्ट कर सकें कि आपको पीएनबी रक्षक से संबंधित सभी फैसिलिटी दी जाएंगी। और दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने भी जो है एसबीआई में एक आरटीआई डाली थी 2023 अप्रैल 2023 में इसी के रिगार्डिंग दोस्तों कि क्या डिफेंस पेंशनर्स, उस समय दोस्तों किसी को पता नहीं था कि जो डिफेंस पेंशनर्स हैं उनका डीएसपी अकाउंट होता है तो उनको जो है इंश्योरेंस कवर मिलता भी है या नहीं है। तो लेकिन जब मैंने इस आरटीआई को डाला दोस्तों, हालांकि जब पहले आरटीआई का जवाब मुझे मिला दोस्तों तो उसमें जो है कुछ भी जिक्र नहीं किया गया था कि जो डिफेंस पेंशनर्स हैं उनको कोई पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलेगा। तो उसके ऊपर दोस्तों जब मैंने वीडियो बनाई कि डिफेंस पेंशनर्स को किसी भी
इंश्योरेंस के बारे में नहीं बताया गया है, तो वह वीडियो जो है दोस्तों डायरेक्ट जो है एसबीआई में जाती है, ऑफिसेज में जाती है, घूमती है, और जिन्होंने यह आरटीआई डाली थी दोस्तों वहीं हेड ऑफिस से मुझे फोन आता है दोस्तों कि हमने जो आपको जवाब देना था, जो लेटर हमने आपके लिए टाइप किया था, यह क्लेरिकल मिस्टेक हो चुकी है और आपके पास कोई गलत आरटीआई का जवाब चला जा चुका है, तो हमने जो ओरिजिनल वाली रखी हो अपने पास रखी हो, कृपया करके जो है आप इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। हम जो है यह ओरिजिनल वाली भेज रहे हैं जिसमें यह बिल्कुल साफ लिखा है कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर 30 लाख का डिफेंस पेंशनर्स के लिए है, डेथ कवर है। तो दोस्तों उसके बाद जो है जब उन्होंने दोबारा से जो है मुझे यह आरटीआई का जवाब दिया, आप देख रहे हैं इन कंटिन्यूअस ऑफ आर प्रीवियस आरटीआई, जो इन्होंने मुझे जो है पहले भेज दी थी और बता रही थी कि गलती से भेजी है, तो उसके रेफरेंस में जब जो इन्होंने भेजा तो इसमें साफ करके भेजा कि जो है डिफेंस पेंशनर्स को भी 30 लाख का कवर, डेथ कवर यहाँ पर पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाता है। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि उससे पहले जो है एसबीआई की वेबसाइट में भी यह मेंशन नहीं था कि डिफेंस पेंशनर्स के लिए जो डीएसपी अकाउंट के तहत पीआई कवर मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन जब यह आरटीआई का जवाब मुझे मिला, मेरी वीडियो प्रसारित की गई, वायरल हुई, तो उसके बाद जो है दोस्तों वेबसाइट में भी जो है यह अपडेट कर दिया गया। तो दोस्तों ये होती है पावर ऑफ सोशल मीडिया। हालांकि दोस्तों फैसिलिटी सारी दी गई हैं, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है दोस्तों, कम्युनिकेशन गैप भी हो जाता है, जैसा कि मेजर जनरल साहब कह रहे थे, जिसके कारण जो है मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इन चीजों को समय समय पर जो है अपडेट कर दिया जाना चाहिए, ताकि हर किसी को यह चीज बिल्कुल क्लियर रहे कि आपको कौन सा बैंक कौन सी फैसिलिटी दे रहा है। चलो दोस्तों, फिर भी इतना तो है कि आपके यूट्यूबर भाइयों ने जो हैं इन क्वेश्चन को उठाया, और उठाने के बाद जो है ये चीजें डिपार्टमेंट से बिल्कुल क्लियर हो गई कि आप लोगों को मिल क्या क्या रहा है, आप लोगों के मन की शंका बिल्कुल दूर हो गई। अगली जो मैं एक बात बोल रहा था दोस्तों, इसी रिगार्डिंग जो है मुझे फोन भी आ रहे थे कि उनकी माताजी जो हैं फैमिली पेंशन है, पीएनबी से पेंशन ले रही हैं, तो उनका भी डीएसपी ये रक्षक अकाउंट में बदली होगा, और इसी प्रकार से जो एसबीआई से फैमिली पेंशनर्स हैं उनका डीएसपी में बदली होगा तो नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर एसबीआई से कोई फैमिली पेंशन ले रहे हैं डिफेंस की, तो उनका रक्षक अकाउंट के तहत नहीं, बल्कि उनका क्या होगा, शौर्य फैमिली पेंशन। तो उनके लिए कोड यह है दोस्तों, शौर्य फैमिली पेंशन, इसके तहत उनका जो है अकाउंट बदली होगा इस स्कीम कोड में। और पीएनबी में दोस्तों रक्षक प्लस नहीं उनको लागू है, जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनके लिए पेंशन स्कीम है, सारी फैसिलिटीज इनको मिलेंगी दोस्तों, लेकिन जो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है वह ना एसबीआई में है फैमिली पेंशनर्स के लिए, और ना जो है पीएनबी में है। इसके अलावा सभी फैसिलिटीज जो कि चाहे मिनिमम बैलेंस हो, ट्रांसफर फ्री, एटीएम का जो ये सारी चीजें होती हैं दोस्तों, वो सारी चीजें फ्री हैं, लेकिन पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर इसमें नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए, हालांकि मैंने ये चीजें बता दी हैं कि 50% डीए डीआर होने पर जो है ऑटोमेटिक जो है बेसिक को जो है डीए और डीआर को जो 50% है उसको बेसिक में, सैलरी या पेंशन में उसको मर्ज नहीं किया जाएगा, और इसको दोस्तों अब फिनमिन ने भी जो है स्पष्ट कर दिया है। और जो डीए डीआर के रिगार्डिंग है, कल भी मैंने हालांकि इसकी सूचना आपको दे दी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया है कि आपका जो डीए है 46 से बढ़कर के 50% हो चुका है 1 जनवरी 2024 से, और आपकी जो एरियर है, इसका एरियर है जनवरी फरवरी का भी, वह जो है मार्च की पेंशन से पहले नहीं मिलेगा, यानी कि जब अप्रैल के 1, 2, 3 तारीख को आपकी पेंशन आएगी तो उसमें ही जो है आपका डीएडीआर बढ़ा हुआ भी आएगा, और उसी में जो है जनवरी फरवरी का एरियर भी मिलेगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।